हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीएड फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन में मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा गया है, तो ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज सेकेंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर है मनोविज्ञान। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी तथा लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, विचार, विमर्श आदि। इसीलिए ग्रीक के दार्शनिक इसे साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान मानते आए हैं और ये निरंतर 16वीं शताब्दी तक ऐसा ही चलता रहा। 16वीं शताब्दी तक जितने भी दार्शनिक थे सभी साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान मानते आए हैं। हिंदी भाषा में यदि देखें तो हिंदी में साइकोलॉजी को मनोविज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और विज्ञान। अतः शाब्दिक अर्थ के आधार पर मनोविज्ञान का अर्थ मन का विज्ञान होगा। यद्यपि प्रारंभ में मनोविज्ञान को भी दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता रहा है, किंतु बाद में विषयों के विभाजन के आधार पर मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में सामने आया। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो सबसे पहले देखते हैं विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के विषय में क्या कहा है। विलियम जेम्स कहते हैं मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को क्या कहा? विलियम जेम्स ने कहा है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। अब आते हैं वुडवर्थ ने क्या कहा। तो वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। वुडवर्थ ने वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान मनोविज्ञान को माना है। मैकडूगल ने क्या कहा? मैकडूगल ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है मनोविज्ञान व्यवहार अथवा आचरण का विधायक विज्ञान है। तो मैकडूगल के आधार पर मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार अथवा आचरण का विधायक विज्ञान है। अर्थात मैकडूगल ने मनोविज्ञान को व्यवहार और आचरण को निर्धारित करने वाला विज्ञान माना है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर मनोविज्ञान को ऐसे भी समझा जा सकता है कि मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य एवं पशुओं के आंतरिक एवं बाह्य क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है तथा उनके व्यवहारों के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के एवं पशुओं के बाह्य एवं आंतरिक क्रियाकलापों का, उसका शरीर कैसा है, उसका शारीरिक संगठन कैसा है, फिर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उसके व्यवहार का कारक क्या है, कारक के बाद उस व्यवहार का प्रेरक क्या है, और उस व्यवहार में यदि कुछ परिवर्तन करना है तो उसका नियंत्रक क्या हो सकता है। इन सभी का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो यद्यपि प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता रहा, बीच में कुछ विद्वानों ने इसे मन का विज्ञान माना, कुछ ने इसे मस्तिष्क का विज्ञान माना। तो आइए देखते हैं कि समयांतराल में मनोविज्ञान को किस प्रकार से किसका विज्ञान माना जाता रहा है। तो आत्मा का विज्ञान 15वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता रहा। 16 से 17वीं शताब्दी तक इसे मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता रहा। 18वीं से 19वीं शताब्दी तक इसे चेतना का विज्ञान माना जाता रहा और 20वीं शताब्दी से आज तक इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता रहा है। तो
इस प्रकार से मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अतः इस आधार पर जेम्स ड्रेवर द्वारा दी गई मनोविज्ञान की परिभाषा समीचीन प्रतीत होती है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है, मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव तथा पशु के व्यवहार के कारणों की खोज करना तथा मानव स्वभाव का भली भांति अध्ययन करना है। ये जेम्स ड्रेवर द्वारा दी गई परिभाषा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से वर्तमान संदर्भ में परिभाषित करती है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख रूप से मनोविज्ञान की दो शाखाएं हैं, मानव मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान। फिर मानव मनोविज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक सामान्य मानव मनोविज्ञान और दूसरा असामान्य मानव मनोविज्ञान। अंग्रेजी में यदि देखें तो साइकोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया, ह्यूमन साइकोलॉजी और एनिमल साइकोलॉजी। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया, नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी और एबनॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ये था मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन ही नहीं करता, बल्कि मानव व्यवहार को प्रमाणित करने वाले विभिन्न तत्वों का भी अध्ययन करता है। अतः इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है, सर्वदेशी एवं शाश्वत है। मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत इसकी वैज्ञानिक विधियां भी हैं, इसमें प्रयोगात्मक प्रयोग भी किए जाते हैं, निरीक्षण किया जाता है, सांख्यिकी है और मनोमित विधियों को भी अपनाया जाता है, जिसके आधार पर ये एक विज्ञान के अंतर्गत इसे रखा जाता है। वस्तुनिष्ठता भी है इसकी, जो भी इसके परिणाम निकलते हैं वो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होते हैं। किसी भी समस्या का यदि कई अध्ययनकर्ता अध्ययन करते हैं तो वो सभी के सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये इसकी वस्तुनिष्ठता है। प्रामाणिकता के आधार पर देखें यदि, तो मनोविज्ञान की विषय सामग्री पुनः परीक्षण करने पर एक ही पाया जाता है। मनोविज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध करती है, इसीलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में लाया जा सकता है। सार्वभौमिकता एक इसका गुण है। ये विज्ञान के सभी जो भी सिद्धांत और नियम होते हैं वह देश काल एवं परिस्थितियों से परे होते हैं, अर्थात किसी भी देश काल में इनके सिद्धांतों का प्रयोग यदि किया जाता है तो वो सभी सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तो मित्रों, ये था मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, प्रारंभ में मनोविज्ञान क्या था और वर्तमान में मनोविज्ञान का विकसित रूप क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। आज के इस क्लास में बस इतना ही। आपको वीडियो जो भी मिलेगा वो कैसा लगा, वीडियो से संबंधित कुछ यदि आपको डाउट्स है या कुछ आपको पूछना है या कुछ उसमें संशोधन चाहते हैं तो ज़रूर हमें व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख के भेजें या मिस कॉल करें, हम रिप्लाई करेंगे। कल के चैप्टर में आपको शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या अंतर है, शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या इम्प्लीमेंट है, क्या रोल है, ये सब बताया जाएगा। अतः सभी लोग जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल पे जो भी मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी अन्य वीडियो जो डाले जा रहे हैं वो भी आप सबको मिल जाएं। तो आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो भी बच्चे 10 बजे तक अटेंडेंस नहीं देते हैं, मैं अटेंडेंस भी लगा रहा हूँ, बाद में फिर आप लोग ये मत कहिए कि आपकी अटेंडेंस 60 हो गई। इसलिए 10 बजे ज़रूर सभी लोग 10 साढ़े 10 तक जो लेट हो जाते हैं वो 10 साढ़े 10 तक ज़रूर अपनी अटेंडेंस पूरी करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।